श्री महावीर जय 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 तेरी श्री महावीर जय 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 तेरी। पाना हो जो मोक्ष ठिकाना, पाना हो जो मोक्ष ठिकाना, गुणगान प्रभु जी के गाना, गुणगान जीवन अपना शुद्ध बनाना, जीवन अपना शुद्ध बनाना, गुणगान प्रभु जी के गाना, गुणगान प्रभु जी के गाना। कलयुग का किनारा है नाम तुम्हारा, प्रभु कलयुग का किनारा है नाम तुम्हारा, प्रभु नाम नैया में लाखों को तारा। आत्मशुद्धि की करो साधना, आत्मशुद्धि की करो साधना, गुणगान प्रभु जी के गाना, गुणगान प्रभु जी के गाना। पाना हो जो मोक्ष ठिकाना, पाना हो जो मोक्ष ठिकाना, गुणगान प्रभु जी के गाना, गुणगान प्रभु जी के गाना। करते ही जाता है तू अपनी मनमानी, प्रभु आज्ञा क्या है कभी नहीं जानी। करते ही जाता है तू अपनी मनमानी, प्रभु आज्ञा क्या है कभी नहीं जानी। महावीर भगवान का है यह कहना, महावीर भगवान का है यह कहना, गुणगान प्रभु जी के गाना, गुणगान प्रभु जी के गाना। तू सत्य अहिंसा का नारा लगाता, तू वाणी वतन में कटुता क्यों लाता। तू सत्य अहिंसा का नारा लगाता, तू वाणी वतन में कटुता क्यों लाता। आत्म शांति का है खजाना, आत्म शांति का है खजाना, गुणगान प्रभु जी के गाना, गुणगान प्रभु जी के गाना। पुण्य है हमारा जन धर्म धारा, जियो और जीने दो मंत्र हमारा। पुण्य है हमारा जन धर्म धारा, जियो और जीने दो मंत्र हमारा। उज्ज्वल अपना जीवन बनाना, उज्ज्वल अपना जीवन बनाना, गुणगान प्रभु जी के गाना, गुणगान प्रभु जी के गाना। पाना हो जो मोक्ष ठिकाना, पाना हो जो मोक्ष ठिकाना, गुणगान प्रभु जी के गाना, गुणगान प्रभु जी के गाना। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम्।
ऋषिवरों के चरण कमल में कोटिशः वंदन। अनंतकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता बुद्धि मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महाराज जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता यानी व्याख्यान सुनने वाले, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है श्रोता, जो सुनता है, जो श्रवण करता है, वह है श्रोता। अच्छी तरह से सुनता है, दिल लगा के सुनता है, आत्मीयता से सुनता है, वह है श्रोता। दूसरा है सोता, दूसरा है सोता। बहुत सारे लोगों को नींद की गोली लेने के बाद भी नींद नहीं आती है, परंतु व्याख्यान में आने के बाद इतनी मीठी नींद आ जाती, इतनी मीठी नींद आ जाती है, तो वो सोते ही रहते हैं। एक तो ये द्रव्य सोना हो गया, और कितने लोग भाव सोते गए, भाव से सोते गए। ठीक है, मार साहब बोले गए, वे बोला आप लोग सुन लो, बाकी इन धर्म ध्यान आप लोग के ना तो नहीं है। गाँव में बैठा है, नहीं जावा तो चौको नहीं दिशे झुको आवे, परंतु श्रवण करने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, सवने नाने दिन नाने, श्रवण करने से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त होता है, परंतु जिसे ज्ञान विज्ञान कुछ प्राप्त नहीं करना है, बस जाना है, इसलिए जाना है, वो भले ही द्रव्य से जागता भी रहे तो वो सोता ही है। श्रोता, सोता। और तीसरा है सरोता। सरोता यानी काटने का। सरोता क्या होता है? वो काटता है, जो भी कुछ कहा तो उसको काटने का काम करता है। यो ईसो नहीं ईसोत चाहिए, यो ईसो नहीं ईसोत चाहिए। आठे न कोई सोता है न सरोता है, यह सब जन कौन है? श्रोता है। अच्छी तरह से दिल से श्रवण करते हैं और श्रवण करने के बाद उसको दिल में भी उतारते हैं, उसे कहते हैं श्रोता। हमें श्रेष्ठ श्रोता बनना है, जो श्रवण करने के बाद अंदर तक बात उतर जाए। जैसे मैंने चातुर्मास बैठा था उस दिन, शायद कहा होगा कि श्रोता जो इस कान से सुने और इस कान से निकाल दे वो नहीं, इस कान से सुने और मुंह से निकाल दे वो नहीं, परंतु इस कान से सुने और दिल में उतारे, वह सच्चा श्रोता होता है। तो ये जो श्रोता है, जो श्रवण करे, दिल में उतारे और कुछ परिवर्तन लाए, जीवन में जो सुनते गए उस मुताबिक अपने जीवन को जो बनाते हैं, तो उससे जीवन सार्थक बन जाता है। बाकी तो तुम्ही करा वटवट आम्ही आए निबरगट, ऐसे यहाँ कोई नहीं ना याद है। तुम बड़बड़ करते रहो, हम तो पत्थर के जैसे हैं, हमको कोई असर ही नहीं होती है। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है। सच में जो दिल में उतारने वाले हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है बड़ी साधु वंदना। हमने कल देखा चेड़ानी पुत्री राखी धर्म से प्रीत राजीमती विजया मुर्गावती सुवनित। राजीवती जी का देख लिया है, विजया का हमने देख लिया है, और फिर आतिकों ने मृगावती उनका भी देख लिया है। चेड़ानी पुत्री राखी धर्म से प्रीत, जब चेड़ा राजा की बेटियों का वर्णन किया उसमें मृगावती का भी वर्णन आ ही जाता है। तो ऐसी मृगावती जो शील में भी पक्की थी, ऐसी मृगावती का वर्णन भी हो गया है। आगे की गाथा आती है पद्मावती मेनरया द्रौपदी दमयंती सिद्ध इत्यादि सत्या गई जमारो जीत। पद्मावती का भी हमने देख लिया। चेड़ा राजा की पुत्री पद्मावती भी थी। पद्मावती के पुत्र का नाम क्या था, याद है क्या आपको? हाँ,
अरे वाह, करकंडू अभी तक याद है, बहुत दिन हो गए पद्मावती का कहने को भी, फिर भी आपको याद है पद्मावती का पुत्र करकंडू। ये पद्मावती का भी चरित्र हमारा हो गया है। फिर आता है पद्मावती के बाद मैनराया, मदन रेखा। मैनराया ने मदन रेखा। वैसे थोड़ा थोड़ा नमी राजर्षि का जब वर्णन हुआ 13वीं गाथा में, जब नमी राजर्षि का वर्णन है वह थोड़ा मदन रेखा का उल्लेख तो हुआ था, परंतु डिटेल में नहीं कहा था, क्योंकि पता था आगे में मदन रेखा आने ही वाली है। तो ये जो मदन रेखा है, अवंती के अंदर सुदर्शनपुर गांव था, यानी मालवा में जो अवंती देश है वहाँ सुदर्शनपुर नाम का राज्य चलता था, और वहाँ का राजा था मणिरथ। मणिरथ और युगबाहु दोनों सगे भाई, मणिरथ और युगबाहु दोनों सगे भाई थे, और युगबाहु का विवाह इस मदन रेखा के साथ में हुआ था। मणिरथ राजगादी के ऊपर था, और जो युगबाहु है वह युवराज था, परंतु स्वभाव इसके कारण से सभी लोग राजा से भी ज़्यादा प्यार युवराज से करते थे, यानी जो राजकुमार, मैंने राजा का बेटा नहीं परंतु भाई था, क्योंकि गादी के ऊपर कौन बैठता है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु दिल के राज सिंहासन पर जो बैठता है उसकी नामना चारों ओर होती रहती है, और उसकी नामना के कारण उन्हें जो पत्नी प्राप्त हुई थी मदन रेखा, वह भी अत्यंत सुंदर, सुकुमार और धर्मनिष्ठ थी। धर्म में उसका मन इतना ज़्यादा लगा हुआ था कि वह एक शीलवती पतिव्रता संपन्न घर की नारी थी, और संपन्न पियर में भी संपन्न घर से आई हुई, और यहाँ भी संपन्न घर से प्राप्त हुआ था। वह युगबाहु के साथ में आनंदपूर्वक रहती थी। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ में अपने गवाक्ष में खेल रही थी, यानी ऐसे ही कुछ गेम कहो या कुछ भी खेल रही थी, और उसी समय में मणिरथ की दृष्टि उस मदन रेखा पर पड़ जाती है। ओहो, क्या रूप है, कितनी सुंदर है, ये तो मेरे अंतपुर में शोभा देती है। राजा की रानी इतनी सुंदर होनी चाहिए, ये तो युवराज है। मन में एक बार पाप आ जाता है, उस पाप को पोषण करने के लिए फिर वह अनेक प्रकार के उपाय ढूंढते रहते हैं। आपको ऐसा लगता है मुझे कमजोरी आ गई है, तो आप कमजोरी दूर करने के लिए क्या करते हो? कुछ खाने पीने में बदल कर लेते हो, डॉक्टर को बता देते हो, डॉक्टर जो खाने पीने की पद्धति कहे उस प्रकार से खाते हो, जरा मीठा, ज़्यादा विटामिन वाला जो भी है वह खाना शुरू कर देते हो। बीमारी का पता चले तो बीमारी की दवा चालू हो जाती है। इसको बीमारी लग गई थी, मुझे मदन रेखा को प्राप्त करना है। बीमारी एक भयानक बीमारी थी, और उस कारण से वह मात्र रात और दिन उसी उपाय को ढूंढ रहा था, और अनेक प्रकार से प्रयत्न कर लिए। दासी के द्वारा रोज के रोज बहुत उपहार वह मदन रेखा को भेजता था। युवराज के ऊपर भयंकर जीव, भयंकर प्राण प्रिय था। यानी मणिरथ और युगबाहु दोनों भाई थे, लेकिन पिता पुत्र के समान इतना प्यार दोनों भाइयों में था। तो मदन रेखा तो बेचारी निष्पाप थी, उसने सोचा इनका भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा जीव है, इसलिए ये रोज मुझे वस्त्र, आभूषण, मिष्टान्न आदि रोज भेजते हैं। वो भी हर बात को स्वीकार कर लेती थी। उसे क्या पता था, जब घर में बहू लाडली होती है तो फिर उसको कुछ न कुछ तो भेजा ही जाता है, दिया ही जाता है। बहुत सारे घरों में बहू आने के पहले जितने फ्रूट्स नहीं आते थे
जितनी वस्तुएं नहीं आती थी, बहू आने के बाद नको भाई वह छोरी नवी नवी आएडी है, पूरे वास्ते फ्रूट लाए, भले वह खावे नहीं खावे तरी घर में लाए लाने रखे પછી ભલે જ હવે ગાયા ગાયા घरी चालेला, परंतु बहू जब आती है ना तो जो अच्छी सासुएं होती है, अच्छे जेठ अच्छे ससुर जी होते हैं, तो वो क्या सोचते हैं, नको बहू ने लाज नको वाटे नहीं, उन्हें जब कहीं मन हुए वह मांगेला नहीं ना, પછી देवो दो तो उसे भी बेचारी को मदन रेखा को ऐसा लगा कि मेरे जेठ मेरे ससुर के समान है, मेरे पिता के तुल्य है, इसलिए मुझे रोज की अच्छी अच्छी चीज़ें भेज रहे हैं। और वो उसको स्वीकार करती गई और मणिरथ ने सोचा कि ये मेरी हर चीज़ को स्वीकार कर रही है, यानी इसके मन में भी ऐसा है कि मैं राजरानी बनूं तो ये मेरा काम बन जाएगा। पहले के ज़माने में बड़े दियर को भी घूंघट निकालते थे, बराबर है, बराबर है, बड़े दियर को भी घूंघट निकालते थे। इसका कारण यही था कि यदि दियर की नज़र पड़ जाए या जेठ की नज़र पड़ जाए और किसी के मन में कोई कुविचार आ जाए, इसलिए घूंघट की प्रथा थी। हम लोग एक बार एक छोटे गांव में थे और घर में ही उतरे थे, इतना तांडव भयानक युद्ध, घर के अंदर इतने झगड़े, लेकिन कोई जगह ही नहीं थी, उतरने की स्थानक भी नहीं था वहाँ, तो घर में ही उतारा था हमें। तो हमने कहा ये झगड़े चल किस बात के रहे, अभी ऐसे झगड़े के घर की गोचरी भी तो लेना नहीं चलता है ना। जहाँ पर झगड़ा ज़्यादा चलता हो वहाँ आसपास में 4-5 घर जरूर थे, लेकिन छोटे छोटे घर थे सभी के। इनका ही एक बड़ा घर था, घर में 2 देवरानी जेठानी थी। वो जेठानी झगड़ा करती थी, देवर जी यानी देवरानी कहती थी कि देवर जी के ऊपर जेठानी का बहुत प्यार है, और वो उस झगड़े में पूरा गांव इकट्ठा हो जाए, इतना झगड़ा चल रहा था। और ऐसे में हम जा कर के वापस गए। वर्षों पुरानी बात है, बड़े मार साहब भी उस वक्त थे, तो बड़े मार साहब ने बुलाया, समझाया और कहा जो भी आपका झगड़ा हो अंदर अंदर बैठ कर के आप उसको शांत कर दो ना। आप ऐसा झगड़ा कर रहे हो जैसे टीवी है, रेडियो तो रहता है ना, अंदर के अंदर आवाज आता है, बाहर कुछ दिखता नहीं है। जब झगड़ा बाहर आ जाता है और टीवी बन जाता है, अंदर के अंदर बड़बड़ सुनाई देगी, परंतु प्रत्यक्ष कुछ नहीं पता चलता है। तो इस प्रकार से बेचारे माँ बाप भी कुछ कर नहीं पाते थे, भयंकर झगड़ा चल रहा था। हम लोगों को तो एक रात निकालनी थी, सुबह लेकर के बिहार कर दिया, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं, फिर वापस कुछ पूछा भी नहीं वहाँ पर। परंतु ये मर्यादा जो पहले के ज़माने में थी, देवर और जेठ को घूंघट निकालना, देवर और जेठ के साथ में मर्यादा से बात करना, इसका यही कारण था कि ऐसे मणिरथ जैसे कोई जेठ ऐसे सौंदर्य को देख करके पागल ना बन जाए, इसके लिए इस मर्यादा का पालन करना भी अच्छा था। आज मर्यादा कहाँ चली जा रही है। आज तो किटी पार्टी में जब मित्र के साथ में ठट्ठा मस्करी बहुत कुछ चलते रहता है। नसीब या कोई मणिरथ जैसे नहीं होते हैं, नहीं तो अनर्थ होते कोई देर लगती है क्या। इसलिए मर्यादा यह जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है, मर्यादा का पालन तो होना ही चाहिए। अब यह जो मणिरथ है वह सोचता है कि मेरी हर चीज़ को ये स्वीकार कर रही है, तो उसने और ज़्यादा बढ़िया गिफ्ट भेजना चालू कर दिया। और एक बार चिट्ठी लिख करके उसने अब जो मदन रेखा है उसको चिट्ठी भी लिख करके भेजी, और उसमें सब जो कुछ मन के भाव थे वो उसने लिख दिए। जब मदन रेखा के पास में वह दूती चिट्ठी लेकर के जाती है, वो इतनी ज़्यादा चिढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा चिढ़ जाती है, वह कहती है मैं क्षत्रियानी हूँ, यदि तू जिंदा रहना चाहती है तो 1 सेकंड में यहाँ से बाहर निकल, और एक बार यदि मेरी खड्ग निकल गई बाहर तो तू जिंदा भी नहीं रह सकती है। वह बेचारी जूझती हुई वहाँ से बाहर चली जाती है। युग बाहु बाहर गए हुए थे और मणिरथ को जाकर के कहती है, अरे वो तो दुर्गा या चंडिका का रूप है,
वो तो मार देगी मेरे को, मैं अभी ऐसा काम कुछ भी नहीं करूँगी। वह दासी व दूती जाकर के कहती है, घबरा जाता है मणिरथ 1 सेकंड, फिर दूसरी बार उसको विचार आता है, वो तो क्षत्रियानी है ना, वो इतना क्षत्रियानीपन तो बताएगी ना, वो एक दासी के सामने क्यों अपने मन की बात करेगी। वो फिर वापस उल्टा ही लेता है। इस काम के लिए तो मुझे स्वयं को ही जाना चाहिए। और एक बार जब युगबाहु बाहर गए हुए थे तब वह उस मदन रेखा के रूम में भी पास में पहुंच जाते हैं। जब मदन रेखा देखती है कि इसके विचार ही इतने खराब है, वो उठ करके खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप तो मेरे पिता तुल्य हो और एक पुत्री के ऊपर आपको ऐसी बुरी नज़र रखना ये आपको शोभा नहीं देता है। यदि आप आपका भला चाहते हो तो 1 सेकंड में इस रूम से बाहर निकल जाइए, नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला के पूरे राज्य के लोगों को इकट्ठा कर दूंगी। मणिरथ उस वक्त घबरा करके रूम से बाहर चला जाता है, परंतु मन में एक ही व्यू रचना है कि कभी न कभी इस युवराज को, युगबाहु को मार डालूं और तभी ये मदन रेखा मेरी हो सकती है। एक बार कहीं पर युद्ध करने को जाना था तो मणिरथ ने युगबाहु को कहा कि अमुक अमुक सीमा के ऊपर राज्य करने के लिए वहाँ पर युद्ध करने के लिए जाना है। तो तब वह युगबाहु कहता है, बड़े भैया मेरे रहते हुए आपको कोई आने की आवश्यकता नहीं है, मैं चला जाऊँगा। भावतुतु ने वैद्य ने कहा, जो भाता हो, जो चीज़ अच्छी लगती हो। और वैद्य ने कहा, ये आप खाते जाना तो कितना अच्छा लगता है। चोको यो મને ભાવે, હા ઘણી ભાવે। वैद्य ने कह दी लावा चोको यो दे भावती वस्तु मैंने खावानी की। तो उसी प्रकार युगबाहु को भेजने के लिए, और युगबाहु भी जाने को तैयार हो जाता है, तो मणिरथ भी खुश हो जाता है। पूरे सैन्य को लेकर के युगबाहु युद्ध के लिए निकलते हैं। जैसे युद्ध के लिए वह जाता है, इधर मणिरथ रोज के अलग अलग ढंग से मदन रेखा को अपनाने की कोशिश करता है, परंतु वह अपने सतीत्व में बहुत ही ज़्यादा दृढ़ रहती है। एक दिन तो आधी रात के समय में वह रूम के पास में जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो मदन रेखा समझ जाती है, वो पीछे के दरवाजे से अपने सासू के रूम में चली जाती है। तो सासू कहती है, ऐसे आधी रात के समय में आप कैसे उठ कर के आए? तो बोले, नहीं ऐसा कुछ नहीं, शायद आपके बड़े बेटे जो मणिरथ है वो शायद रास्ता भूल गए हैं और वे अपने रूम में घुसने, अपने महल में जाने की अपेक्षा मेरे ही महल में आ गए, इसलिए मैं पीछे के रास्ते से आपके पास में आ गई। तो तुरंत उनकी सासू बाहर निकलती है और देखती है तो सच में मणिरथ मदन रेखा का दरवाज़ा बजा रहे थे। तो जब सासू कहती है, बेटा आधी रात के समय में तू इधर कैसे आया? एकदम घबरा जाता है, माँ तू आधी रात में कैसे उठ गई? तो बोले, बस तू आधी रात को आ गया इसलिए मैं भी आधी रात को उठ गई। फिर मणिरथ कहता है, नहीं नहीं, अरे मैं तो मेरे रूम में मुझे जाना था, लेकिन मैं भूल से इस रूम में आ गया। इस प्रकार से वह वहाँ से चला जाता है, उसका ये भी दांव फेल हो जाता है। अब युद्ध में विजय प्राप्त करके युगबाहु आ जाते हैं और दूत समाचार देता है कि युगबाहु विजय प्राप्त करके बगीचे में आ गए हैं। तब मणिरथ समाचार भेजते हैं, सारी सेना और युगबाहु को लेकर के कल सबका स्वागत करेंगे, आज का मुहूर्त अच्छा नहीं है, आप सब बाहर बगीचा में ही रुक जाइए, कल सुबह बाजते गाजते सभी को लेकर के आएंगे। इस प्रकार से समाचार दे देते हैं। अब मणिरथ विचार करता है, युगबाहु विचार करता है कि आज ही नहीं जाने का कहते हैं, पता नहीं जो होगा सो होगा, लेकिन मेरे भैया तो कल बाजते गाजते मैंने विजय प्राप्त की है, उसे तो कुछ पता ही नहीं। मदन रेखा को पता था, फिर भी उसने युद्ध में जाते हुए अपने पतिदेव को ये बात कुछ भी नहीं कही।
जो भी कुछ समय आएगा उसको मैं स्वयं ही बराबर से फेस कर लूँगी। अभी युद्ध में जाते हुए उनको कुछ कहा, क्यों भेज रहे हैं बड़े भाई उनको युद्ध में, ये भी वो समझती थी, परंतु युद्ध में जाते वक्त यदि कहा तो वो ना तो युद्ध में मन लगा पाएंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, इसलिए वह शांति से कुछ भी नहीं कहती है। आप लोगों को भी ऐसा ही ध्यान रखना चाहिए। जब कोई कार्य करने के लिए अपने पतिदेव कई बाहर जा रहे हैं तो उस वक्त अपने बीच में ही घर की कुछ रामायण हो या कुछ लाना हो या कुछ आगे का कार्य हो, कोई कार्य करने को जाते हैं उस वक्त बीच में कुछ नहीं कह देने का, क्योंकि जो कार्य पूरा करने के लिए जा रहे हैं पहले तो शांति से उनको वो कार्य पूरा करने दे, बाद में अपना कुछ कार्य करना हो वो कहना चाहिए। तो मदन रेखा ने ऐसा दिमाग चलाया, तभी तो, नहीं तो आधा जीव घर पे और आधी जान उनकी जो युद्ध में रहती तो विजय प्राप्त करना भी मुश्किल हो जाता था। तब मणिरथ के समाचार जैसे ही युगबाहु को पहुँचे, युगबाहु ने वैसे मदन रेखा को भी समाचार दे दिए थे कि मैं आ गया हूँ, लेकिन नगरी में कल सुबह प्रवेश रहेगा। अब तो मदन रेखा के मन में चल विचल हो गई कि आज ही आ गए हैं तो आज के आज क्यों नहीं आने दे रहे गए, हो न कुछ गड़बड़ी है, आज कुछ अघटित हो सकता है, इसकी अपेक्षा मैं खुद ही युगबाहु को मिलने के लिए जहाँ पर वो बगीचे में बाहर रुके गए वहाँ चली जाओ। और वह अपनी दासियों को लेकर के युगबाहु को मिलने के लिए चली जाती है। अब युगबाहु के सैनिक वगैरह सब बगीचा में तैनात थे और दिन भर वो वहाँ ही रहती है, रात के समय में भी वहाँ ही सोना था, तंबू ताना हुआ था और वहाँ पर शयन करती है, परंतु मन में एक प्रकार का भय, मन में एक प्रकार की चल विचल थी। कोई भी बात अघटित होनी हो ना तो पहले ही मन में थोड़ी गड़बड़ी होने लग जाती है। सिक्स सेंस कहते हैं उसको। जैसे अपना जो 5 इंद्रिय है ना, तो एक छठी इंद्रिय जो होती है वह हमें कुछ तो भी कहना चाहती है, लेकिन पूरी बात समझ नहीं पाते हैं। उसका मन भी उसको कुछ तो भी चल विचलित कर रहा था, नींद भी नहीं आ रही थी। युगबाहु आराम से सोए थे और नंगी तलवार लेकर मणिरथ ऐसे बगीचे में आधी रात के समय में घुस जाते हैं। अब जो पहरेदार थे उन्होंने सोचा कि इनके सगे भाई हैं तो उनको क्यों रोकेंगे। युगबाहु के सगे भाई है, हाथ में नंगी तलवार देख करके थोड़ा मन में डर तो लगा, परंतु सगे भाई है इसलिए पहरेदार उनके पीछे पीछे तो जाते हैं, परंतु कर कुछ नहीं पाते हैं। जो राजा है, ये तो युवराज थे परंतु राजा है तो राजा को क्या कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकी। और वे पीछे पीछे गए और जा करके सीधे युगबाहु के गर्दन के ऊपर तलवार चला दी। जैसे ही तलवार चलाई, जाग जाती है मदन रेखा और जोर से चिल्लाती है, क्या कर रहे हो आप। परंतु मणिरथ को वे पहरेगीर आदि पकड़े, उसके पहले ही मणिरथ फटाफट वहाँ से भाग गया। वह सोचता है अभी ये तो राज्य में आएगी, जाएगी तो जाएगी कहाँ, आना तो इसे राज्य में पड़ेगा, क्योंकि उसका एक बेटा जो चंद्रयश है वो भी राजनगरी में यानी राजधानी में था। और अब वह मणिरथ निकला वहाँ से, वो पहरेगीर उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं। इस बाजू मदन रेखा अपने जो पतिदेव युवराज है, युगबाहु है, उनकी गर्दन जो लटक रही है, खाली चिपकी हुई है, 2 टुकड़े कर दिए हैं, तो उसको वापस ऐसे जोड़ती है और नौकार मंत्र सुनाती है और कहती है देखो आपका अंतिम समय चल रहा है। पहले तो एकदम रोने जैसी हो जाती, फिर सोचती है ऐसे समय में अभी इनकी गति सुधारना मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए कहती है देखो ना मणिरथ आपके बड़े भाई के ऊपर आपको द्वेष करना है, उन्होंने भले ही आपको जान से मार दिया हो, फिर भी उसे उनके साथ में कोई वैर भाव नहीं रखना है और मेरे साथ में कोई मोह भाव आपको नहीं रखना है। बस अब यह लोक की यात्रा पूर्ण करनी है। अर्यन्ते शरणम पवज्जामि,
सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। ऐसे समय में अर्यंत सिद्ध साधु और केवली प्रवृत्ति दयामय धर्म बस उसका ही शरणाग है। अभी आपको दूसरा कुछ भी नहीं करना है। मन से सारे विचारों को बिल्कुल शांत कर दीजिए। भाई के प्रति गुस्सा आया होगा वो भी शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। ऐसा करती है नवकार महामंत्र का शरणा देती है और युग बाहु मर करके चौथे देवलोक में जाते हैं। ऐसे युद्ध में मारे जाए, भाई के हाथों से मारे जाए तो गति सुधरती है या बिगड़ती है? पत्नियां अपने पति की गति भी सुधार सकती है और पत्नियां अपने पति की गति बिगाड़ भी सकती है। थाना भाई किसा है मालूम है मने घणो थाना भाई रो पुळको है, परंतु थाना भाई ना घना मालूम है कई केवो नको। ऐसा कहने की अपेक्षा वे जो है अच्छे है, अपने कर्म बुरे हैं। कौन बुरा है? अपने कर्म बुरे हैं। कोई किसी के साथ में कैसा भी व्यवहार करे तो पत्नियों ने पति को कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग बिगड़ जाएंगे। उनको यदि गुस्सा आ गया तो झगड़ा बढ़ जाएगा। जब झगड़ा बढ़ जाएगा तो टुकड़े होते कोई देर नहीं लगती है। घर के टुकड़े हो जाए, घर अलग हो जाए तो कोई बात नहीं है, परंतु दिल में से यदि टुकड़े हो जाए, दिल ही यदि बिखर जाए तो फिर ये राग और द्वेष इतने बढ़ते जाएंगे, उसके साथ में कर्म बंधन भी होते जाएंगे। इसलिए ऐसे कर्म बंधन न हो उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो कैसे व्यवहार सुधरे उसका ध्यान वो किसके हाथ में है? लेडीज़ के हाथ में है। आज दिन तक किसी ने ऐसा नहीं कहा है कि भाइयों के कारण, भाइयों के झगड़े के कारण घर के टुकड़े हुए। जरा नाव किरो नाव आवे दीवर जिठाण्यारो, सासू बवारो, सगड़ी कने क्यों लेडीज का नाम ऐसा खराब होना चाहिए? झगड़े भले भाई करते गए, परंतु पहला तो भाई में घणो प्रेम होतो, परंतु ये आई ना घर में जरा को विषय चालू हुई। ऐसा क्यों सुनना पड़े? नारी न हरी, नारी का क्या होता है? न हरी, जिसे कोई शत्रु नहीं उसे नारी कहते हैं। तो हमारे लिए कोई ऐसा न कहे कि ये आने के कारण घर में ऐसा हुआ भी होगा तो समेटने का काम भी नारी ही करती है। किसी के साथ में किसी का झगड़ा हुआ भी होगा और होता भी होगा, चलता है, ये संसार है। मतभेद हुए तो कोई बात नहीं है, मन भेद नहीं होना चाहिए। आखिर भाई के भाई ही काम लगते गए, आखिर अपने ब्लड रिलेशन वाले ही काम लगते गए। कितना भी कुछ भी हुआ हो ना, गांव के लोगों को इतना दिल नहीं दर्द करता है जितने भाई के भाई को दुख होता है। जब कोई बीमार पड़ गया हो, जब किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया हो तो दुनिया का दिल नहीं रोता है इतना जितना अपने सगे का, जो ब्लड रिलेशन वाले हैं उनका दिल रोता है। इसलिए कभी भी ये दुश्मनी तो करनी ही नहीं चाहिए। अपने कारण से किसी के मन में भी किसी भी प्रकार की दुश्मनी ना हो, उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा करेंगे तो घर में संप बना रहेगा। भाई के भाई अलग तो होते ही रहते हैं, वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्यार रह करके अलग होना, दुश्मनी करके अलग होने से कोई मतलब नहीं निकलता है। प्यार से अलग निकलो, प्यार से रहो, तो ये प्यार ही इतना काम लगता है कि दुख में सुख में हमेशा एक दूसरे के काम लगते हैं। भले कोई शाश्वत सगा अपना नहीं है, ये सब यहाँ छूटने वाला है, लेकिन ये दुश्मनी बड़े कर्मों का बंद करा देती है। और जब ये कर्म बंधते हैं तो वे इतने चिकने बन जाते हैं कि छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस भाई ने मार डाला है, फिर भी मदन रेखा ने क्या समझाया? उनके साथ में दुश्मनी नहीं रखना, आप उनकी क्षमा याचना कर लो, खमत कामना कर लो। खामे में सव्य जीवा का पाठ सुनाती है और
चौथी देवलोक में ऐसे समय में मर करके जहाँ नरक के बंधन होने जैसी स्थिति थी, परंतु चौथी देवलोक के अंदर वो पहुँच जाते हैं। अब मदन रेखा विचार करती, उसे पता नहीं आगे क्या हो गया। मणिरथ यहाँ से जैसे ही भागा, पहरेदार उसके पीछे भागे। रात का समय था और रात का समय जैसे कि वो भागता गया मणिरथ, तो घोड़े की टाप उसके पीछे उसे सुनाई दे रही थी कि पीछे पहरेगिर भी आ रहे। वो भागा जा रहा था और रास्ते यानी एक सर्प ने मणिरथ के पैर को गुंडाल दिया और वह डंक उन मणिरथ को उन्होंने दे दिया। जहरीले सर्प ने किए हुए कर्मों का फल, आज नहीं तो कल की बात तो नहीं रही, तुरंत ही फल मिल गया। और उसने डंक दिया, पूरा नीला हो गया, नीला पीला हो गया और वहाँ पर भी मर करके वो पड़ गया। अब ये बात तो मदन रेखा को पता नहीं, उसे लगा राजधानी में वापस जाऊंगी, मेरा चंद्रयश वहाँ है उसके लिए जाऊंगी तो ये मणिरथ मेरे पीछे लगेगा। अब तो युग बहू भी बचाने के लिए रहे नहीं है, उसने उनके अंतिम संस्कार करके वो जंगल के रास्ते से ऐसी ही भागती चली गई। वह उस समय प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, ऐसी ही वहाँ से चली जाती है और चलते चलते सुबह हो जाती है। कोई घबराहट, कोई दुख, इस कारण से वो पहले ही उसको रास्ते में ही एक नदी के किनारे वह विश्राम लेती है और वहाँ पर ही उसके पुत्र रत्न को वह जन्म दे देती है। उसका नाम क्या मालूम है? ये सब लोग कह दियो तो थे, शायद ये 13वीं गाथा थी, यहाँ नहीं हुई है, ये इसमें खाली मोबाइल में हुई है। नमी राजर्षि, यह उसका नाम नमी राजर्षि। लेकिन वह जब जन्म होता है, उसका जन्म हुआ तो उसने अपने शरीर पर जो रत्न की ओढ़नी ओढ़ी हुई थी उसको वृक्ष को बांध देती है, उसमें उस नमी राजा यानी लड़के को सुलाती है और वह नदी के ऊपर अपनी शुचि करने के लिए, शरीर स्वच्छ करने के लिए जाती है। उतने में एक मदोन्मत्त हाथी आता है। एक साधे तो 13 टूटे, एक विघ्न से तो अभी पार नहीं हुई है, दूसरा विघ्न आकर के खड़ा हो जाता है और उस हाथी ने सूंड में उसको पकड़ा और ऊपर उछाल दिया। वो जैसे ऊपर उछली, ऊपर से विद्याधर देवता का विमान जा रहा था। उस विद्याधर ने देखा कि अरे कोई नारी को हाथी ने उछाल दिया है। वह तुरंत, देवलोक के देवता में तो काफ़ी शक्ति होती है, तो उन्होंने तुरंत उसको पकड़ लिया। विद्याधर था, देवता नहीं था, विद्याधर था, शक्तिशाली था। उसने तुरंत मदन रेखा को पकड़ लिया और अपने विमान में रखा, सारी बात समझ ली क्या हुआ था क्या नहीं, और फिर वह भी उसके पीछे पागल बन जाता है। वह भी उसको रूप देख करके उसको ऐसा लगता है कि मैं इसको पत्नी बना दूँ। अब इसके भाव मदन रेखा को समझ में आ जाते हैं। तब वह कहता है कि अभी आपको मैं अपने घर पे लेके जाता हूँ। तो बोले नहीं, मेरा बेटा जो अभी ही जन्मा हुआ है, मैंने उसको झोली में रखा है। बोले तेरे बेटों को मैंने देख लिया है ऊपर से ही। जो पद्मरथ राजा है उसने देखा कोई बच्चा जंगल में रो रहा है, वो पद्मरथ राजा उसको लेकर के चला गया है, वो सुरक्षित है, तो उसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी मेरे राजमहल में चलो। तब मदन रेखा उनको पूछते, लेकिन आप जा कहाँ, आप कौन हो, आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले मैं तो एक विद्याधर हूँ और मेरे पिताजी ने दीक्षा ली है और उनको मन प्रयोग ज्ञान हो गया है। उनके ज्ञान का महोत्सव मनाने के लिए मैं उनके दर्शन को जाता था, परंतु अभी आप ही मिल गए रास्ते में। दर्शन को तो बाद में जाऊंगा, अभी आपको महल में पहुंचा देता हूँ, बाद में दर्शन के लिए जाएंगे। अब मदन रेखा ने विचार किया, अब मेरा शील बच सकता है। वह कहती है पहले राजमहल में नहीं जाएंगे, पहले अपना मुनिराज के दर्शन के लिए जाएंगे। उसे पता था जब मन प्रयोग ज्ञानी इनके पिता है तो वहाँ कुछ न कुछ अपना अच्छा हो सकता है, इसलिए वह दर्शन के लिए जाने के लिए पहले आग्रह करती है और वे मुनिराज के दर्शन के लिए जाते हैं। मुनिराज के चरणों में वंदन नमस्कार करती है
और वे मनोपरिज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र के बेटे के भाव भी जान लिए और मदन रेखा के मन के भावों को भी जान लिया। तो मुनिराज ने उपदेश दिया, जीवन की क्षणभंगुरता, भोग विलास की नश्वरता, ये सारा ऐसा समझाया कि विद्याधर के दिमाग में जो मदन रेखा के प्रति कुविचार आए थे वो कुविचार चले जाते हैं। तब मदन रेखा ने अपने पुत्र के हाल भी पूछे कि मेरे बेटा क्या है, कैसे है। बोले आपका बेटा बिल्कुल सुरक्षित है। पद्मरथ राजा को कोई बेटा नहीं था, उन्होंने राजकुमार की तरह आपका बेटा अच्छी तरह बड़ा होता है। उतने में देवलोक से एक देवता आते हैं और वो मदन रेखा के चरणों में पहले वंदन नमस्कार करते हैं और बाद में साधु संतों को वंदन नमस्कार करते हैं। ये सारा देख करके वो सब पूछने लगे एक दूसरे को कि ये संतों को वंदन करने के पहले मदन रेखा को वंदन किया, ये ऐसा कौन है। तब मन प्रयोगज्ञानी मुनिराज ने कहा कि ये मदन रेखा का पति युगबाहु है। अंत समय में मदन रेखा ने इसे धर्म सुनाया, उसके उपकार के लिए सबसे पहले उसने मदन रेखा को प्रणाम किया और बाद में मुनिराज को सबको प्रणाम किया। तब उस देवता ने मदन रेखा के भी उपकार माने और कहा कि आपने मेरा भाव सुधार दिया, मेरी गति सुधार दी, इसलिए आपको बार बार वंदन है, बार बार नमस्कार है। अब वह देवता कहते हैं अब तुझे कहाँ जाना है। युगबाहु को पता है कि वो जो नमिराज है, जो जन्मा हुआ है, इसको उधर जाना है या किधर जाना है। तब मदन रेखा कहती है वह अच्छी तरह से पल रहा है, अब मुझे उधर नहीं जाना है, मुझे तो किसी साध्वी जी के पास में पहुंचा दो, मुझे तो दीक्षा लेनी है। वह देवता उन्हें एक नगरी के पास में जहाँ पर साध्वी जी विराजमान थे उस स्थानक के पास में छोड़ देते हैं और देवलोक के देवता अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। अब वह साध्वी के पास में दीक्षा लेती है। तब जब साधना आराधना करती रहती है, इस बाजू ये नमिराज बड़ा हो जाता है। जो पद्मरथ राजा है उन्होंने देखा यह राजकुमार होनहार है, उसको राजगादी सौंप करके वो पद्मरथ राजा भी दीक्षा ले लेते हैं। एक बार जो चंद्रयश का हाथी है, नमिराज का हाथी है, वो चंद्रयश के राज्य में, जहाँ मिथिला नगरी में चंद्रयश कौन था, मदन रेखा का बड़ा बेटा था और नमिराज कौन था, छोटा लड़का था। अब चंद्रयश को पता नहीं कि नमिराज मेरा भाई है और नमिराज को पता नहीं चंद्रयश मेरा भाई है। तो हाथी जो था वो मदोन्मत्त हो करके वह नमिराज के वहाँ आ गया। नमिराज के यहाँ आया तो वो अत्यंत सुंदर, अत्यंत श्वेत रंग का था और वह इतना सुंदर हाथी देख करके नमिराज के सेवकों ने अपने हस्तीशाला में उसको रख दिया। शायद चंद्रयश के हस्तीशाला में रखा होगा, ये तब पता नहीं, तो चंद्रयश के हाथीशाला में रखा। तो ये दोनों जन उस हाथी के लिए युद्ध करने को तैयार हो गए। जैसे ही युद्ध के मैदान के ऊपर आए तो मदन रेखा को पता चला कि ये नमिराज और चंद्रयश दोनों भाई भाई युद्ध के लिए सामने सामने खड़े हो गए हैं। जैसे ही पता चला तो उन्होंने अपने गुरनी को पूछा कि एक हाथी के लिए ये दोनों सगे भाई हैं, इनको पता नहीं है, तो मैं इनके बीच में जाकर के ये युद्ध रुका दूँ तो इतनी मानव हत्या रुक जाएगी। तो तुरंत मदन रेखा को आज्ञा मिल जाती है, वह रण मैदान में जाके बीच में खड़ी हो जाती है और चंद्रयश ने तो अपने माँ को पहचान लिया क्योंकि वो बड़ा था। वह तुरंत वंदन करने के लिए नीचे उतरता है। तब नमिराजर्षि को भी लगता है कि कोई साध्वी है और नीचे उतरता है। तब माता नमिराज को समझाती है, नमिराज ये आपके बड़े भाई हैं, आप भी मेरे पुत्र हो और ये भी आपके बड़े भाई हैं, इस हाथी के लिए आप क्यों युद्ध कर रहे हो। तब चंद्रयश को भी पूरा वृत्तांत मदन रेखा कहती है, किस प्रकार से पिता की मृत्यु हो गई, ये सारा समझाती है। चंद्रयश को भी वैराग्य आ जाता है, वो भी दीक्षा ले लेता है। नमिराज मिथिला नगरी
और जो पद्मरथ का राज्य था दोनों ही राज्यों को संभालता है। और आगे की बात नमी राजर्षि के चरित्र में आपने सभी सुन ली होगी। 1000 पत्नियों के साथ में उनका विवाह होता है और फिर चूड़ियों की आवाज़, जब दाहजर हो जाता है तो चूड़ियों की आवाज़ से जहाँ एक है वहाँ शांति, जहाँ अनेक है अशांति, ऐसा करके नमिराज को भी वैराग्य आ जाता है, वो भी दीक्षा ले लेते हैं। कहने का मतलब आपने संसार का स्वरूप देख लिया। अब इस संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिकता हमें कैसी प्राप्त हो, उसके लिए चिंतन मनन करना अत्यंत आवश्यक है। संसार में पड़ गए हैं, अब निकल भी नहीं पा रहे हैं, कर्तव्य भी निभाना है, लेकिन एक ही काम करना है, सुई का काम करना है, कैंची का काम नहीं करना है। जहाँ पर जैसा वातावरण हो उस वातावरण को सुधारने की कोशिश करना, यह भी नारी के हाथ में है। अपने पति की गति सुधारना, अपने बच्चों को संस्कारी बनाना, ये सारा नारी के हाथ में है। तो वैसा करेंगे तो हमारे जीवन में भी संस्कारिता आएगी, अपने स्वयं के भी आत्मा का कल्याण होगा और सब मिलने वाले के जो साथ में रहने वाले हैं उनके भी आत्मा का कल्याण होगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। पचकान एकासना उगैश्वर एकासनम पचके तुयम त्यारणमाश्रम खाइमम साइमम अनत्था वगैनम सहसा वारणम महत्ता वारणम एक तंग प्रांति व्यारा पचकान ओ श्रे एकासना करने